हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इससे पहले वीडियो में जो हमने बात की थी वो लेटर सीरीज के चैप्टर के बारे में बात की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही बिंदास तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये चैप्टर कभी नहीं भूल पाओगे। तो फ्रेंड्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। यानी कि ये टेबल बनाई है मैंने, इसमें जो कोड लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट कोड जो लिखे हुए हैं, ये याद करने हैं हमें। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था, जिसमें लेटर सीरीज में भी ये कोड थे, उसमें मैंने आपको कोड याद करने के लिए बोला भी था। तो अब इसमें हम जैसे कि ए का कोड 1 है, बी का कोड 2 है, सी का कोड 3 है, डी का कोड 4 है, ई का कोड 5 है। यहाँ तक तो हम याद रख सकते हैं आसानी से, लेकिन यहाँ से आगे को हमें याद करने में प्रॉब्लम होती है, हमारे याद नहीं रहती हैं बहुत सी चीज़ें। तो हम कैसे याद करेंगे? जैसे एफ़ का कोड 6 है, एफ़ का कोड 6 है, तो किस टाइप से? फिक्स 6, ठीक है, फिक्स 6। अब जी का कोड 7 है, कैसे याद करेंगे? ग्रुप ऑफ 7 होता है, यानी कि G7। अब एच का कोड 8 है, लुक लाइक 8 बना सकते हैं हम, एच को बन गया ना गाइस। अब आई का कोड 9 है, तो क्या बोल सकते हैं? आई नो, यानी कि आई नो। अब जे का कोड 10 है और के का कोड 11 है। इन दोनों का कोड हम एक साथ याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? जे एंड के बीच में रोज 10 से 11 गोली चलती हैं। अब उसके बाद एल का कोड है, एल का कोड 12 है, कैसे याद करेंगे? यानी कि एल का कोड 12 है, 12 कैसे याद रखेंगे? लायन 12, क्योंकि शेर को देखते ही हमारे मुंह पे 12 बज जाते हैं, ठीक है गाइस। ऐसे याद कर सकते हैं हम एल का कोड। अब उसके बाद एम एन का कोड कैसे याद करेंगे? एम 13, यानी कि मेरा 13। अब एन का कोड कैसे याद करेंगे? एन का कोड यानी कि कोई भी रिवर्स लेटर का जो अपोजिट होता है, जैसे कि एम का अपोजिट एन होता है, तो उनका हमेशा सम जो होता है 27 होता है, 27 होता है इनका सम। तो कैसे याद कर सकते हैं? एम 13 और एन 14, ठीक है गाइस। उसके बाद ओ का कोड कैसे याद करेंगे? ORS, ये 3 कोड हमें एक साथ याद करने हैं। ORS वो क्या होता है? 15, 18, 19। 15 और 18 एंड 19 साल के बच्चे ORS पीते हैं। ORS बना लिया हमने, 15, 18 और 19 साल के बच्चे ORS पीते हैं, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या आता है हमारा? PQ का कोड कैसे याद करेंगे हम? PQ का कोड कैसे याद करेंगे? P कितने पे आता है हमारा? 16 पे आता है। P का क्या बोल सकते हैं? प्रिंस बोल दो, प्रिंस। और Q से क्या बन जाएगा? क्वीन बोल दो। प्रिंस जो है वो 16 साल का है और क्वीन जो है वो 17 साल की है। तो प्रिंस 16 साल का है और क्वीन 17 साल की है, ठीक है। इस टाइप से याद कर सकते हैं। तो अब टी का कोड याद करना है हमें। टी का कोड कैसे याद रख सकते हैं हम? टी का कोड ऐसे याद रख सकते हैं, T20 वर्ल्ड कप होता है, T20 वर्ल्ड कप होता है, ठीक है। अब यू का कोड कैसे याद रखेंगे? यू गिव मी ए किस, यानी कि एक किस याद रख सकते हैं। यू का कोड 21, ठीक है। उसके बाद वी का कोड कैसे याद रखेंगे? इसमें 22 लिखा हुआ है ना, 22 है ना इसका कोड, तो क्या बोल सकते हैं? हम दो हमारे दो। वी का कोड इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब डब्ल्यू का कोड कैसे याद करेंगे हम? डब्ल्यू का कोड हम कैसे याद कर सकते हैं? बोलते हैं ना कि बच्चों को 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, बच्चों को 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए। हमने लिखा कि बच्चों को 24 घंटे काम नहीं करना चाहिए, तो 23 घंटे काम करेगा, 23 घंटे काम, इस टाइप से हम याद रख सकते हैं। डब्ल्यू का कोड 23। और हमने बोला कि 23 घंटे काम करेगा, 24 घंटे नहीं करेगा, तो क्रोस का निशान लगा दिया, तो एक्स तो 24 घंटे कर रहा है, एक्स का कोड क्या हो जाएगा? 24। इस तरीके से याद रख सकते हैं। 23 घंटे बच्चे काम नहीं करेंगे, 24 घंटे बच्चे काम नहीं करेंगे, 23 तो करेंगे, एक्स क्रॉस लगाया, एक्स का कोड 24 हो गया। और वाई और जेड का तो हम वैसे याद रख सकते हैं, लास्ट में हमें पता है जेड का कोड 26 होता है, वाई का 25 होता है। तो कोड तो हम वैसे याद कर सकते हैं, लेकिन अब हमें अपोजिट याद करना है। अपोजिट कैसे याद करेंगे? इससे पहले वीडियो में बताया था मैंने अपोजिट याद करने के लिए, लेकिन उससे भी एक हटके आज मैं आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ, जिससे आप याद कर सकते हैं आसानी से। एक कहानी के रूप में ट्रिक है ये। तो कैसे याद करेंगे हम इसे? अजीज नाम का एक लड़का, यानी कि अजीज नाम का एक लड़का, जिसका ईवीएस का एग्जाम है, एग्जाम होने के बावजूद भी वो फालतू में मूवी देखने गया,
फालतू में मूवी देखने गया। मूवी देखने जब गया तो अपने साथ क्या लेके गया, क्रैक्स और ड्यू, यानी कि उसे क्रैक्स खाना और माउंटेन ड्यू कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत पसंद है। ठीक है, क्यों गया अभी वो मूवी देखने फालतू? क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता है, ग्रेट समझता है। फालतू में मूवी देखने गया क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता है, क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे मार्क्स आए थे। क्योंकि उसके हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे मार्क्स आए थे, इसलिए वो अपने आप को ग्रेट समझता है। उसने सोचा कि जब मेरे हायर सेकेंडरी और इंटर में अच्छे मार्क्स आए तो ईवीएस में तो मेरे वैसे भी आ जाएंगे, सेम एग्जाम आता होगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद वो फेल हो गया ईवीएस एग्जाम में। रिजल्ट आने के बाद वो फेल हो गया ईवीएस एग्जाम में। तो उसके घर वालों ने उसकी शादी एक जंगल क्वीन से करा दी, जंगल क्वीन से करा दी, जंगल क्वीन से शादी करा दी। भाई जब शादी फिक्स हो गई तो शादी में कुछ तो पहन के जाएगा। शादी में वो कुर्ता पजामा पहन के गया, शादी में वो कुर्ता पजामा पहन के गया, एंड साथ में लोटो के शूज़ भी पहने उसने, लोटो के जूते पहने उसने। ठीक है, और एक आदमी यानी कि मैन अच्छा आदमी बन के गया। तो ट्रिक मैंने आपको बता दी याद करने की। अब क्या करेंगे, अब हम इसे समझेंगे कैसे कैसे होता है। ए का अपोजिट जेड होता है, अजीज में ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, और ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट एस होता है, और आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, एम का अपोजिट एन। तो अब हम देखते हैं सवाल किस टाइप से होते हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग के। तो किस टाइप से होते हैं देखो, इफ द वर्ड स्पेयर इज कोडेड एज TQFBS लिखा हुआ है, देन हाउ विल द वर्ड क्रेन बी कोडेड। ठीक है, यानी कि वो पूछ रहा है स्पेयर का कोड तो ये है, आपसे क्रेन का कोड पूछ रहा है, कैसे कोड निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्पेयर लिख लिया, उसके नीचे वाला कोड लिख लो TQFBS लिख लिया गाइस। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो टेबल के कोड थे मैंने बताए थे आपको वो लिखने हैं इनके ऊपर। 19 पे आता है S, 16 पे आता है P, E5 पे आता है 1, 18, 20, 17, 6, 2, 19, यानी कि S से T बना कितने प्लस हुए, +1, P से Q बना कितने प्लस हुए, +1, E से F बना कितने प्लस हुए, +1, 1 यानी कि A से B बना कितने प्लस हुए, +1, R से S बना यानी कि 18 से 19 बना तो +1, यानी कि +1 की सीरीज इसमें बन रही है। तो सेम कंडीशन ऐसे ही हमें इसका आंसर निकालना है, जो लॉजिक उसने लगाया है। क्रेन यानी कि 3, 18, 1, 14, 5 +1 कर दो कितना हो जाएगा हमारा 4 पे क्या आता है हमारा D, +1 कर दो क्या हो जाएगा 19 पे क्या आता है हमारा S, +1 कर दो क्या हो जाएगा 2 पे क्या आता है हमारा B, 14 में +1 किया 15 बन गया, 15 पे क्या आता है हमारा O, और 5 में +1 करा तो क्या बन जाएगा 6 पे क्या आता है हमारा F। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस। तो क्या सीरीज बनी थी, +1 की सीरीज बन रही थी इसमें। तो अब ये नेक्स्ट सवाल है, इसमें क्या करना है, इसमें इससे पहले सवाल में क्या होता है, +1 की सीरीज बनी थी। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, यानी कि टीचर का कोड जो है वो REHCAET लिखा हुआ है, स्टूडेंट का कोड उसने हमसे पूछा है, स्टूडेंट का कोड उसने हमसे पूछा है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले टीचर लिख लो, उसके बाद ये वाले जो इसका कोड है इसे लिख लो इसके नीचे। अब इनके कोड दे लो, लेटर कोड देने से हमें आसानी होती है सवाल करने में। लेटर कोड दे लो पहले 25 1 3 8 5 18 18 5 8 3 1 5 20 लेटर कोड दे लिए। अब हमें लेटर देखने हैं, टी से ये टी और ये टी यहाँ पे है, ई है, ए सी एच ई आर, यानी कि उसने क्या किया, इन्हीं ये जो लेटर हैं इन्हें ही रिवर्स करके लिख दिया। क्या कर दिया, इन्हें ही रिवर्स करके लिख दिया, यानी कि रिवर्स में पहुंचा दिया। टी लास्ट में, फिर ई है, फिर ए है, फिर सी है, फिर उसके बाद एच है, ई है, आर है। तो क्या सीरीज बन रही है इसमें, रिवर्स सीरीज बन रही है। तो उसने हमसे स्टूडेंट का कोड पूछा है, क्या करेंगे हम, रिवर्स लिख लेंगे, एस लिख लिया, टी लिख लिया, यू लिख लिया, डी ई एन टी, जो कि हमारा आंसर हो गया। रिवर्स सीरीज थी, ठीक है, क्लियर, समझ आया। अभी नेक्स्ट सवाल है, इससे पहले सवाल में रिवर्स हो रहा था, उससे पहले में +1 की सीरीज बन रही थी, यानी कि 2 कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग के। अब तीसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अब इसमें क्या है, पहले तो लेटर में ही उसके कोड दे रखे थे, लेकिन अब नंबर में कोड दिए हुए हैं। तो नंबर में कोड दिए हुए हैं तो कैसे करेंगे, जब हमने टेबल बनाई थी तो मैंने कोड लिखवाए थे आपको, यानी कि बी का कोड 2 लिख रहा है ना, ए का कोड 1 लिख रहा है, आई का कोड 9 लिख रहा है, टी का कोड 20 लिख रहा है।
टेबल में भी यही कोड है। अब एफ का कोड 6 है, ए का कोड 1 है, एक्स का कोड 24 है। तो इसमें क्या लॉजिक लगा है, यानी कि इनके कोड जो है, जो टेबल कोड है वो सेम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सी का कोड लिख लेना। सी का कोड 3 होता है, एल का कोड 12 होता है, आई का कोड 9 होता है, सी का कोड 3 11, के का कोड, जो कि हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल में क्या करेंगे, सेम लॉजिक लगाना है जो अब तक लगाते हुए आए हम। बस कोड ध्यान रखना कैसे बने ये वर्ड लेटर। पहले अमाउंट लिख लिया हमने, लिख लिया। अब इसके नीचे ही लिख लो BNPTMS। ठीक है, अब इनके कोड दे लो जो टेबल कोड है, 1 13 15 21 14 20 2 14 16 20 13 19 दे लिया हमने कोड। अब देखते हैं हम सीरीज कैसे बन रही है, कैसे सीरीज बनेगी। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, तो +1 हो रहा है +1। अब यहाँ M है, यहाँ N है, तो क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। यहाँ O है, यहाँ P है, क्या प्लस हो रहा है, +1 हो रहा है प्लस। लेकिन यहाँ तो +1 नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ U है और यहाँ T है, तो क्या हो रहा है, -1। यानी कि इस टाइप से है। 3 लेटर में तो उसने +1 की सीरीज बनाई, 3 लेटर में -1 की सीरीज बनाई। ठीक है, तो यही लॉजिक हमें अपना आंसर निकालने में लगाना है। हम लिख लेते हैं पहले अराउंड 1 18 15 21 14 4, यानी कि शुरू के 3 लेटर में तो हमें +1 करना है और लास्ट के 3 लेटर में -1 करना है। +1 करेंगे ए में तो क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा जो 2 पे आता है। आर में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा जो एस। ठीक है, ओ में +1 किया तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 पे क्या आता है हमारा, पी हो जाता है। अब क्या करना है हमें, 3 लेटर में हमारी +1 की सीरीज बन गई, अब -1 करना है, तो -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 में से -1 किया तो 20 बचा। 20 पे क्या आता है हमारा, टी आता है। 14 में से -1 किया तो क्या बचा, 13 बचा। 13 पे क्या आता है हमारा, एम, तेरा मेरा। अब क्या है, डी है, D4, तो -1 करेंगे तो क्या बचेगा, सी बचेगा 3। तो समझ आ गया ना ये कॉन्सेप्ट, यही हमारा आंसर होगा। तो गाइस अब ये सवाल है, नेक्स्ट सवाल। अब इसमें देखना है क्या लॉजिक लगा है, क्या लॉजिक लगा है इसमें देखना है। तो सोचिए क्या लॉजिक लग सकता है इसमें। टेबल कोड लॉजिक लग सकता है, टेबल कोड लॉजिक लग सकता है या नहीं, जो टेबल में कोड होता है। नहीं लग सकता ना, ए का कोड इसमें 5 लिखा है लेकिन वहाँ 1 होता है। टेबल में ए का कोड 1 होता है ना, इसमें बी का कोड 3 लिखा है, वहाँ पे 2 होता है। एल का कोड 2 लिखा है, वहाँ पे 12 होता है टेबल में। ई का कोड 4 लिखा है, जो कि टेबल में 5 होता है। तो टेबल वाले कोड तो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा ना। तो क्या करते हैं हम, इस टाइप के सवाल में क्या करते हैं हम, इस टाइप के सवाल में हम लेटर कॉमन देखते हैं। ये जो लेटर लिखे हुए हैं इनमें कॉमन है या नहीं है। देखो बी इसमें है, इसमें है, तो बी का कोड क्या है, 3 दे रखा है। ए इसमें है, ए का कोड क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। एन इसमें है, एन का कोड क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। जी है इसमें, जी का कोड क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। ई है इसमें, ई का कोड क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, ये लॉजिक लग रहा है इसमें। तो क्या करेंगे, बी का कोड लिख लो। बी का कोड क्या था, बी का कोड 3 था। ए का कोड क्या है, ए का कोड क्या है, ए का कोड क्या है, 5। एन का कोड क्या है, 1। जी का कोड क्या है, 7। एल का कोड क्या है, 2। ई का कोड क्या है, 4। यानी कि हमें क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मिल गया, कहीं और भटकने की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है कहीं और भटकने की, जब क्वेश्चन के अंदर ही आंसर मिल गया हमें। इससे अच्छी बात कर सकती है हमारे लिए। तो यही हमारा आंसर है। ओके, अब नेक्स्ट सवाल है, अब इसमें देखते हैं क्या लॉजिक लगेगा। आप भी सोचो क्या लॉजिक लग सकता है, जरा 5 सेकंड का टाइम आपके पास, सोचो। तो गाइस देखते हैं आप क्या लॉजिक लग सकता है। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हमें सवाल का लॉजिक चेक करना है क्या लगा होगा। DEAF लिख लिया, 6154, ये इसके कोड लिखे हुए हैं। अब ये कोड लिखे हुए हैं, अब मैं इनके टेबल कोड लिख लेता हूँ लेटर के ऊपर, जो इनके टेबल में कोड होते हैं ना। 4516 लिख लिए। अब देखो ये वाले जो कोड हैं और ये वाले जो कोड हैं ये सेम है ना, बस क्या करा उसने, इन्हें रिवर्स में लिख दिया। यानी कि इन्हें रिवर्स में लिख दिया। एफ का कोड 6 है, वो स्टार्टिंग में लिख दिया। एफ का कोड 6 है, वो स्टार्टिंग में लिख दिया। ए का कोड 1 है, ए का कोड 1 है। अब क्या करा उसने, ई का कोड 5 है, ई का कोड 5 है, डी का कोड 4 है। ठीक है, ई का कोड तो 5 है, डी का कोड 4 है। समझ गया कॉन्सेप्ट।
तो यानी कि रिवर्स में उनके कोड उसने लिख दिए थे, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें भी रिवर्स में कोड लिख देने हैं FROWN के। यानी कि पहले तो इनके रियल कोड लिख लो 18, 15, 23, 14 लिख लिए। अब इन वाले कोडों को रिवर्स में लिख दो। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, यहाँ से लिखेंगे 14, 23, 15, 18, 6 ऐसे लिखा है ना, ऐसे लिखा है ना। तो यही हमारा आंसर होगा। यानी कि क्या सीरीज लगाई थी उसने, रिवर्स कोड करे थे। तो अभी नेक्स्ट सवाल है, अब इसमें क्या लॉजिक लगेगा, क्या लॉजिक लग सकता है, सोचो जरा क्या लॉजिक लग सकता है। यानी कि कैट लिखा हुआ है, कैट का कोड 24 लिखा है उसने। डॉग लिखा हुआ है, डॉग का कोड क्या लिखा है 26 लिखा है। पिग लिखा है, पिग का कोड क्या आएगा, उसने ये पूछा है हमसे पिग का कोड क्या आएगा। यानी कि जो इसने इन दोनों में लॉजिक लगाया वही लगा के हमें आंसर लाना है। तो कैसे करेंगे, कैसे बना ये 24, कैट से कैसे बना ये 24, ये देखना है कैसे बना। कैसे बना, CAT कैट, कैट लिख लिया हमने। सी का रियल कोड क्या होता है 3 होता है, इसका रियल कोड क्या होता है 1 होता है, और इसका कोड क्या होता है 20। अब इन्हें सबको हम आपस में ऐड कर दो, यानी कि सम कर दिया तो कितना बन जाएगा 24 बन रहा है ना। उसके बाद डॉग लिखा है, इनके कोड लिख लो 4 होता है, 15 होता है, 7 होता है। अब इन्हें प्लस कर दो, कितना हो गया 15 और 4 कितना हो गया 19, 19 और 7 कितना हो गया 26। ठीक है, जो इनके कोड हैं वो उसने सम कर रखे हैं, यानी कि हमें लॉजिक मिल चुका है, तो कहाँ भटकने की जरूरत है। अब पिक का निकालना है हमें। 16 लिख लिया, 9 लिख लिया, 7 लिख लिया, इन्हें प्लस कर दिया, कितना आ गया 16 और 9 कितना हो गया 25 और 7 32, जो कि हमारा आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट सवाल है, सेम सवाल है जैसा भी हमने पहले सवाल किया था पिछला वाला, उसकी ही तरह है, उसकी ही तरह है। जरा सोचो लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो देख लेते हैं वही लॉजिक लग रहा है कि नहीं। GOOD गुड हो गया, गुड को उसने क्या लिखा है 41 लिखा है। 41 कैसे बनेगा, कैसे बनेगा 7, 15, 15, 4। अब इन्हें मैं ऐड कर दूं आपस में तो बन सकता है ना 15, 15, 30 और 7, 37 और 4, 41 बन गया। अब बेड का निकालना है, तो कोड लिख लो 2, 1, 4 और सम कर दो, क्या बन जाएगा 7, जो कि हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल ये है, अब इसमें क्या करेंगे हम, अभी मैंने पीछे बताया था इस टाइप का आपको एक सवाल, तो क्या करेंगे पहले इनके कोड देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इनके आगे। यानी कि सामने वाले कोड देखने हैं, क्या लॉजिक लग के हुए कोड आए हैं, वही लॉजिक लगा के हमें अपना आंसर लेके आना है, और कुछ नहीं करना है। कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है इसमें। यानी कि N लिखा है, N का कोड क्या लिखा है 1, U लिखा है क्या लिखा है 5, M लिखा है क्या लिखा है 6, B का कोड क्या लिखा है 8, E का कोड क्या लिखा है 9, R का कोड क्या लिखा है 7। ठीक है, अब सेम ऐसे ही इसमें कोड लिख रखे हैं उसने। तो क्या करना है, टेबल कोड तो है नहीं, हमें पता चल गया टेबल कोड तो है नहीं ना, तो क्या करेंगे, यानी कि अब लेटर कॉमन देखेंगे, बताया था ना लेटर कॉमन देखेंगे। लेटर कॉमन देख लो, B का कोड क्या दिया है, B का कोड क्या दिया है 8 दिया है, U का कोड क्या दिया है 5 दिया है, R का कोड क्या दिया है 7 दिया है, D का कोड क्या दिया है, D का कोड क्या दिया है 3 दिया है, E का कोड क्या दिया है 9 दिया है, N का कोड क्या दिया है 1 दिया है। तो कुछ नहीं करना, हमें तो मिल गया ना आंसर अपना, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। B का कोड क्या है 8, U का कोड क्या है 5, R का कोड क्या है 7, D का कोड क्या है 3, E का कोड क्या है 9, N का कोड क्या है 1, जो कि हमारा आंसर हो गया। तो गाइस यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। यहाँ से आगे मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। अभी जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रह चुकी हैं चैप्टर में, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। बहुत ही बिंदास वाली ट्रिक लेके आऊँगा उनके लिए मैं, जो हार्ड लेवल वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। और मैंने ये 2 सवाल आपके लिए दिए हैं जिनके आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। और गाइज यार प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना, वीडियो शेयर करो, क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ओके गाइज।